नमस्कार, मैं रंजीत रंजन आप सभी का कॉम्पिटिटिव वे पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कल रीजनिंग की क्लास हुई थी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का, तो आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और उसमें अगला टॉपिक क्या है वो देखते हैं। अगर आप कल की क्लास नहीं देखे हैं तो आप जाके उस क्लास को देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है या फिर यहाँ ऊपर में आपको भी जो इसके आई बटन पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी क्लास को हम आज आगे बढ़ाते हैं और उसमें जो कुछ टाइप रह गया था, हमने आपको बताया था कि कुछ टाइप और रह गया है जो अगले क्लास में ख़त्म हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को जो अगला टाइप है उसको ले रहे हैं और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसको लेकर इस क्लास को आज एंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं आज की क्लास में क्या है अगला टाइप डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की क्लास में। रीजनिंग की क्लास है ये। देखिए क्या है कि पहला क्या है आपको हम बताते हैं कि देखिए दो जो है कि कंडीशन होगा कि एक सूर्यास्त के समय होगा और एक सूर्योदय के समय होगा। सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय इसमें कैसा क्वेश्चन बनेगा कि जो छाया वाला क्वेश्चन बना कि एक आदमी सामने से आपको आ रहा है और आप इधर से जा रहे हैं, तो आपने क्या देखा, सुबह का टाइम था, आपने क्या देखा कि उनकी छाया बाईं ओर बन रही है तो आप किस तरफ देख रहे हैं, या उनकी छाया दाईं ओर बन रही है तो आप किस तरफ देख रहे हैं, या आपकी छाया पीछे बन रही है तो वो किस तरफ देख रहा है। इस हिसाब से जो है कि क्वेश्चन इसमें आता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं इसमें कैसे हम पता करेंगे कि उसका अगर छाया बाईं ओर बन रहा है और अभी सूर्योदय का समय है तो हम किस तरफ देख रहे हैं, या फिर अभी सूर्यास्त का समय है और उसका छाया जो उसकी दाईं ओर बन रहा है तो हम किसी ओर देख रहे हैं। इसको पता करने के लिए एक टेबल यहाँ पर हम बनाए हैं, उसको आप ध्यान से देखिए। हम अभी बताते हैं इस टेबल में क्या है। अगर इस टेबल को आप समझ जाएगा तो फिर आपको ये जो प्रतिबिंब वाला आता है, छाया वाला जो क्वेश्चन होता है वो आपको एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए क्या कहता है। क्या कह रहा है कि सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय दो टाइम होता है, एक सूर्योदय के समय एक सूर्यास्त के समय। अगर सूर्योदय के समय अगर उसका मुख उत्तर की तरफ हो, जिस कोई भी व्यक्ति है अगर सूर्य उदय है यानी कि सुबह का टाइम है, सूर्योदय का समय है, उस समय अगर वह उसका मुख यानी कि फेस अगर उत्तर की तरफ हो, नॉर्थ की तरफ हो, तो उसका परछाई किधर बनेगा, लेफ्ट साइड में बनेगा यानी कि बाईं ओर बनेगा। ठीक है दोस्तों, वही अगर उसका मुख दक्षिण की तरफ हो, तब दक्षिण की तरफ हो तो उसका परछाई किधर बनेगा, दाईं ओर बनेगा। और अगर सूर्योदय के समय में ही अगर वह पूरब की तरफ देख रहा है, पूरब की तरफ उसका फेस हो, तो उसका जो है कि परछाई किधर बनेगा, पीछे बनेगा। और पश्चिम की तरफ देखेगा तो आगे बनेगा। ठीक है दोस्तों, क्या हम कहते हैं कि सूर्योदय के समय होगा और अगर उसका मुख उत्तर की समय उत्तर दिशा में होगा तो उसका परछाई किधर बनेगा, बाएं साइड बनेगा। ठीक है, अगर आप जो है कि दक्षिण की तरफ उसका मुंह होगा सूर्योदय के समय में तो उसका परछाई किधर बनेगा, दाएं साइड बनेगा, और उत्तर की तरफ होगा तो बाएं साइड बनेगा। ठीक है, वही अगर वह पूरब की तरफ देख रहा होगा तो पीछे बनेगा और पश्चिम की तरफ देख रहा होगा तो आगे बनेगा। ठीक है दोस्तों, इसी कंडीशन में अगर सूर्यास्त के समय होगा तो क्या होगा, सब उल्टा हो जाएगा। कैसे कि सूर्योदय का समय है तो उसका अगर उत्तर देख रहा था तो बाईं ओर बन रही है, और वही अगर वह उत्तर में देखेगा सूर्यास्त के समय तो उसका परछाई किधर बनेगा, दाईं ओर बनेगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से देखिए सूर्यास्त में अगर दक्षिण की तरफ उसका मुख होगा तो वह किधर उसका परछाई बनेगा, बाईं की तरफ बनेगा। वही अगर मुख उसका पूरब की तरफ होगा सूर्यास्त के समय तो उसका परछाई किधर बनेगा, आगे की तरफ बनेगा। ठीक है, अगर वह सूर्यास्त के समय पश्चिम की तरफ उसका अगर मुख होगा तो उसका फिर परछाई किधर बनेगा, पीछे की तरफ बनेगा। ठीक है दोस्तों, यह आपको समझ में आ गया होगा। क्या है कि अगर सूर्योदय होगा तो उत्तर की मुख होगा तो बाईं, और सूर्यास्त होगा उत्तर की मुख होगा तो दाईं। ऐसे ही क्या होगा, दक्षिण की मुख होगा तो सूर्योदय के समय तो दाईं, और सूर्यास्त के समय दक्षिण के अगर मुख होगा तो किधर बनेगा, बाईं। फिर क्या है, सूर्योदय के समय अगर पूरब की तरफ वो देखेगा तो क्या होगा, इसका परछाई पीछे बनेगा। वही सूर्यास्त के समय अगर पूरब की तरफ देखेगा तो उसका परछाई किधर बनेगा, आगे बनेगा। वही अगर आप बात करते हैं सूर्योदय के समय पश्चिम की तरफ अगर वो देख रहा होगा, उसका फेस पश्चिम की तरफ होगा तो उसका परछाई कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा, सॉरी आगे बनेगा। और अगर सूर्यास्त के समय पश्चिम की तरफ देखेगा तो उसका कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं कि इस पर कैसे सवाल आता है। ठीक है, ये टेबल आपको समझ में आ गया होगा, एक दो बार इसको देखिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इस पर सवाल कैसे बनता है। सवाल क्या कर रहा है, ये पहला क्वेश्चन, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कर रहा है कि रीशु प्रातः बाग में टहल रही थी। ठीक है, प्रातः काल वह बाग में क्या हुआ, टहल रही है। तभी वह दूर से अपने पति रामू को टहल कर आते देखती है। ठीक है, क्या हुआ कि रीशु प्रातः काल बाग में टहल रही है, तभी वह दूर से अपने पति रामू को आते देखा है। ठीक है, पास आने पर वह पाती है कि रामू की छाया उसकी बाईं ओर बन रही है। ठीक है, तो रीशु का मुख किस दिशा की ओर है। ठीक है, क्या कह रहा है कि रीशु क्या कर रही है कि सुबह में टहल रही है बाग में,
तो वह क्या देखती है कि उसके पति सामने से आ रहे हैं, तो वो देखता है कि अपने पति का जो छाया है, रामू का छाया, वो किधर बन रहा है, बाईं ओर बन रहा है, बाईं ओर बन रहा है। तो वो क्या कह रहा है कि ऋषु का जो उसकी फेस किधर की ओर है, मानी कि किस दिशा की ओर उसका मुख। ठीक है, आइए देखिए तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा। इस क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका है कि देखिए वो सामने से आ रहा है और जो है कि सुबह का टाइम है, क्योंकि प्रातः काल बोला यानी सूर्योदय का समय है, उसका छाया बाईं ओर बन रहा है। इसका मतलब रामू की छाया बाईं ओर सूर्योदय के समय अगर बन रहा है तो रामू का फेस किधर होगा, यहाँ पर देखिए सूर्योदय का समय था, अगर उसका जो है इसकी छाई बाईं ओर बन रही है तो उस रामू का फेस किधर होगा, उत्तर की तरफ होगा। यानी कि यहाँ से आप क्या पता कर लिए कि रामू जो आ रहा है वो उत्तर की तरफ देखते हुए आ रहा है। अरे हम इधर से जाएंगे और हमारा फेस उत्तर की तरफ है, इसका मतलब हम उत्तर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर कह रहा है कि रामू की छाया अगर बाईं तरफ बना और सूर्योदय का समय है तो रामू का फेस किधर होगा, उत्तर की तरफ होगा। अगर रामू का फेस उत्तर की तरफ है और उसके सामने उसकी पत्नी ऋषु जो उसे देख रही है तो उसका फेस किधर होगा, उसके जस्ट विपरीत हो जाएगा, यानी कि दक्षिण की तरफ हो जाएगा। तो यही बात इसमें पूछा है कि ऋषु का मुख किस दिशा में है, तो किस दिशा में है, दक्षिण की दिशा में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसी टाइप पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है कि एक शाम सूर्यास्त के पहले दो दोस्त राम और बलराम अपने सामने एक दूसरे से बात कर रहे थे। ठीक है, अगर बलराम की छाया ठीक उसके दाहिने तरफ हो तो राम की मुख किस दिशा की ओर है। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपको, राम की फेस जो है कि किस दिशा की ओर है। ये कब का समय है, एक शाम सूर्यास्त का समय है, यानी कि शाम के टाइम का समय है। उस टाइम में दो दोस्त यानी कि आमने सामने होंगे दोस्त, बात कर रहे हैं। तो कौन कौन है, राम और बलराम है। ठीक है, बात कर रहे थे। अगर बलराम की छाया ठीक उसके दाहिने तरफ है तो एक बात यहाँ से आप क्या देखिए, टेबल से देखिए, अभी तो याद नहीं होगा आपको तो टेबल से देखिए कि दाहिने तरफ है और सूर्यास्त का समय, अगर सूर्यास्त के समय किसी की छाया दाहिने तरफ बनती है तो उसका मुख किधर होगा, दाहिने तरफ बनेगा तो उसका मुख किधर होगा, उत्तर की तरफ होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि बलराम की छाया अगर दाहिने तरफ है उसके और सूर्यास्त का समय है तो बलराम का फेस किधर होगा, उत्तर की तरफ होगा। ठीक है, तो जब बलराम का फेस उत्तर की तरफ है तो ठीक आमने सामने बात कर रहा है तो फिर जो है कि राम का जो है कि क्या कहाँ हो जाएगा, उसका फेस दक्षिण की तरफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ सेम वही बात है कि शाम का टाइम था और उसका फेस जो है कि सॉरी फेस कहते हैं मिरर, यानी कि छाया उसका किधर बन रहा है, दाहिने तरफ। तो यहाँ देखिए आप सूर्यास्त का समय है, दाईं तरफ उसका छाया परछाई बन रही है, परछाई, तो उसका मुख किधर होगा, उत्तर की तरफ होगा। अगर बलराम का मुख उत्तर की तरफ है तो उसके दोस्त का मुख किधर हो जाएगा, दक्षिण की तरफ होगा, क्योंकि वो आमने सामने बात कर रहा है तो किधर हो जाएगा, दक्षिण की तरफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा, दक्षिण होगा। क्यों, क्योंकि राम की पूछा है, यानी कि उसके दोस्त का पूछा कि राम का मुख किस दिशा की ओर है, तो दक्षिण दिशा की ओर है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले टाइप पर और कुछ अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुलेखा एक स्थान से दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करती है, कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाती है। ठीक है, और कुछ दूर चलती है, अब वह अपने चलने की दिशा से 45 डिग्री बाएं मुड़ती है और कुछ दूर फिर चलती है, जहां से वह अपने चलने की दिशा से 45 डिग्री दाएं मुड़ती है, तो वह किस दिशा में जा रही है, सो आपको पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए इसको कैसे बनाते हैं। हम आपको कल बताए हुए थे कि एक डायरेक्शन क्या कि ऐसे और ऐसे वाला जो बताए थे कि यहाँ पर नॉर्थ होता है, यहाँ पर साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, इस दोनों के बीच में जो होता है वो क्या होता है, नॉर्थ, इसके रिस्पेक्ट में होगा तो कितना होगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। फिर इन दोनों के बीच में जो होगा वो क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में होगा तो साउथ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस फिर यहाँ पर जो होगा वो इसके रिस्पेक्ट में होगा तो साउथ वेस्ट हो जाएगा, और यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में होगा तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही बताए थे। तो देखिए, और हम कहे थे कि आपको कि जब कुछ नहीं कहेगा तो 90 डिग्री पे मुड़ना है, लेकिन जब वो कहेगा कि इतना डिग्री पे मुड़ना है, इतना डिग्री पे, तो उतना ही मुड़ना है। तो इस सवाल में वही है, कल हमने ऐसा सवाल नहीं लिया था, कल हमने अपने सीधा सीधा सवाल बताया था कि वो बाएं मुड़ रही है, दाएं मुड़ रही है, यानी कि वो 90 पे मुड़ रहा था। आज क्या कह रहा है कि वो पहले तो वो कुछ दूर चलती है दक्षिण दिशा में, उसके बाद बाएं मुड़ जाती है, तो कुछ नहीं कहा तो मान लेते हैं यहाँ से वो चली होगी, दक्षिण दिशा में चलती है ऐसे। ठीक है, यहाँ से वो बाएं मुड़ जाती है। देखिए, जब दक्षिण दिशा में चल रही है यानी कि नीचे की तरफ चल रही है तो बाएं उसका किधर हो जाएगा, आपके दाहिने उसका बाएं हो जाएगा, यानी कि इधर मुड़ेगा। वो कितना मुड़ रहा है वो कहा नहीं है, सीधा कहा है कि चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है। तो चलिए हम उसको 90 पे जो है कि घुमाते हैं। ठीक है, ये इधर चली,
उसके बाद क्या कहता है, कुछ दूरी चली, ठीक है, मान लेते हैं कि कुछ दूरी ये चला है, यहाँ से यहाँ तक कुछ दूरी चला है। अब वह अपने चलने की दिशा से 45 डिग्री बाएं मुड़ता है, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए कि वो 45 डिग्री बाएं मुड़ेगा। जब वह इधर देखिए, इधर ध्यान से देखिए, जब वो इधर जा रहा है तो 45 डिग्री वो क्या कर रहा है, फिर 45 डिग्री बाएं मुड़ती है। तो बाएं 45 डिग्री यानी कि बाएं तो उसको ऊपर की तरफ होगा। अगर वह यहाँ से सीधा सीधा कहता कि बाएं मुड़ जाता है तो 90 पे मुड़ता, ऐसे मुड़ता, लेकिन उसने ऐसे तो कहा नहीं है। यानी कि वो क्या कहा है कि बाएं 45 मुड़ता है, तो ये 90 है उसका, तो 45 कितना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो ये 90 पर था तो 45 ये हो जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है कि कितना होना चाहिए, 45, ठीक है। तो यानी कि अभी वो किस दिशा में, इधर जा रही होगी, 45 पर घुमा है। अब क्या कर रहा है, कुछ दूर चलता है, मान लेते हैं कुछ दूर चलता है, ठीक है। उसके बाद वह अपने चलने की दिशा से 45 डिग्री दाएं घूम जाते हैं। अब आप बताइए, यहाँ से वो ऐसे जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, तो दाहिने उसका किधर होगा, थोड़ा सा नीचे होगा। और कितना मुड़ा है, 45। अगर वो सीधे जो है कि 90 मुड़ता तो यहाँ से दाहिने तो सीधे ऐसे हो जाता, लेकिन वो ऐसे तो मुड़ा नहीं, क्या कहता है कि 45 पे मुड़ा है, तो 45 पर सीधे नहीं मुड़ के कैसे मुड़ा होगा, ऐसे मुड़ा होगा सिर्फ, ठीक है। यहाँ से अगर 90 पे मुड़ता तो ऐसे मुड़ता, लेकिन 90 पे नहीं मुड़ा, 45 पे मुड़ा तो ऐसे मुड़ा होगा, ठीक है। तो ऐसे जब मुड़ेगा तो देखिए, तो ये ऐसे जब मुड़ेगा, यहाँ से वो चला था और ऐसे मुड़ा है, यानी कि यहाँ पर होगा अभी वो। तो देखिए यहाँ पर जब वो 45 पे मुड़ा है तो जैसे कि कितना जो है कि कहता है दाएं 45 में, यानी कि ये जो है कि भी कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए। अब क्या कहता है कि वह किस दिशा में जा रही है, तो देखिए इधर से देखिए ध्यान से कि यहाँ पर दक्षिण है, यहाँ पर देखिए, अगर ये भी दक्षिण होगा क्योंकि सीधे आया है, तो यहाँ से देखिए ऐसे खींचे है तो नीचे दक्षिण है, ऊपर उत्तर है, तो इधर जा रही है। देखिए किधर, इधर है, इधर किधर है, साफ साफ अब दिख रहा है किधर, ये इधर क्या है, आपके दाहिने में है, दाहिने में क्या है, ये पूरब है। तो ये किस दिशा में जा रही है, ईस्ट में जा रही है, यानी कि पूरब दिशा में जा रही है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिए कैसे, कि जब एक और तरीका है कि अब देखिए 2 बार उसने क्या किया है कि एक बार पहले तो उसने जो है सीखा है कि बाएं मुड़ा है, ठीक है, बाएं मुड़ा है, यहाँ पर देखिए बाएं मुड़ा है वो, तो लेकिन कहा नहीं है कि कितना मुड़ा है, तो हम मान लेते हैं 90 मुड़ा होगा, क्योंकि बाएं जब कुछ नहीं कहता तो 90 मुड़ते हैं। उसके बाद वह फिर बाएं मुड़ा है, कितना, 45, यानी कि फिर बाएं मुड़ा है 45। तो टोटल जैसे कि उसने देखिए कितना बाएं कितना मुड़ गया, 135 डिग्री वो बाएं मुड़ गया, ठीक है। अब लेकिन क्या कर रहा है कि फिर वह क्या किया कि 45 डिग्री दाएं मुड़ गया, यानी कि बाएं से दाएं गया है, तो दाएं इसमें से माइनस कर दीजिएगा तो कितना आएगा, 90। यानी कि वो जहां से चला था वहां से वो 90 डिग्री जो है कि बाएं रहेगा, क्योंकि अभी बाएं ज़्यादा था, बाएं में से दाएं घटा है तो बाएं आएगा, क्योंकि ज़्यादा बाएं है तो बाएं बचेगा कितना, 90 डिग्री। तो एक बात बताइए, वो किधर चलना प्रारंभ किया था, दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो मानते हैं हम यहाँ से वो दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ किया था, और दक्षिण दिशा से आपको कहेंगे कि बाएं 90 मुड़ जाइए, तो बाएं जब आप 90 मुड़िएगा तो कितना होगा, किधर होगा, ये देखिए ये नॉर्थ था, ये साउथ था, जब इधर मुड़िएगा तो क्या होगा, ईस्ट होगा, यानी कि पूर्व दिशा में होगा, ठीक है दोस्तों। तो पूर्व दिशा में ये अभी वो किस तरफ जा रही है, पूर्व दिशा में जा रही है। या तो आप ऐसे समझिए या फिर डायग्राम से समझिए, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक गाड़ी बिंदु ए से प्रारंभ होकर 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाती है, वह पुनः अपने दाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर जाती है, फिर से वह अपनी दाईं ओर मुड़ती है और 10 किलोमीटर जाती है, वह बिंदु बी पर पहुंच जाती है। तो बताइए कि ए और बी के बीच की दूरी क्या है, ठीक है। तो आपको हम बताए थे कि कैसे बनाते हैं, उत्तर किधर होगा बोर्ड पे या कॉपी पे, नॉर्थ इधर होता है, साउथ इधर होता है, ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है, बताए थे। तो देखिए उत्तर की तरफ जा रहे हैं, मान लेते हैं गाड़ी ए, बिंदु ए यहाँ है, यहाँ से वो उत्तर की तरफ गई, कितना, 10 किलोमीटर गई, ठीक है। उसके बाद वह पुनः अपने दाहिने मुड़ता है, तो उत्तर जाइएगा तो उसका दाहिना आपका भी दाहिना हो जाएगा, इधर जाएगा कितना, 15 किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, वह पुनः दाहिने मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता था। जब वह आप देखिए अब उधर की तरफ जा रहा है, तो उधर से जो है कि दाहिने मुड़ेगा, यानी कि नीचे की तरफ मुड़ेगा, कितना मुड़ेगा, 10 किलोमीटर कहता है मुड़ता है, तो यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कितना, 10 किलोमीटर।
फिर क्या कर रहा है, तो बिंदु बी पर पहुंचता है। अब ये बी है और इन दोनों के बीच की दूरी आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए, 10 किलोमीटर का ये था सफ़र, ये भी 10 किलोमीटर का, यानी कि जहाँ से वो चालू किया था उसके सामने ही अभी वो पहुँचा होगा। तो यहाँ से यहाँ तक भी तो सामने ही होगा, तो यानी कि 15 किलोमीटर है। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 15 किलोमीटर हो जाएगा। यानी कि कितना इसका आंसर हो जाएगा, 15 किलोमीटर। ए और बी के बीच की दूरी कितना है, 15 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहन एक बिंदु से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, ठीक है, और वहाँ से वह बाएं मुड़कर फिर 1 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह पुनः बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। तो अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, सो पूछ रहा है। देखिए कैसे बनाइएगा इस क्वेश्चन को। वैसे हम इसे अगले क्लास में बताए हुए हैं, बनाकर देखिए आप कैसे बनाते हैं। डायग्राम से बनाना है, कुछ करना नहीं है। देखिए क्या करना है, दक्षिण दिशा में चलता है। मान लेते हैं मोहन यहाँ है, यहाँ से वो दक्षिण दिशा में चला, कितना, 1 किलोमीटर चला। उसके बाद क्या कर रहा है, वहाँ से वह बाएं मुड़ गया। जब दक्षिण में चलेगा तो बाएं मुड़ेगा, तो आपका जो है कि उसका बाएं आपका क्या होगा, दाएं होगा। तो इधर देखिए, इधर चलेगा वो कितना, फिर 1 किलोमीटर चला। उसके बाद वह चलता गया और फिर वह बाएं मुड़ गया। जब दक्षिण में चलेगा तो बाएं किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, यानी कि ऐसे होगा। तो ऐसे जब होगा तो यहाँ पर वह फिर 1 किलोमीटर चला है। उसके बाद क्या कहता, चलता गया। तो अब उसका मुख किस दिशा को है, तो साफ साफ पता चला किस, ऊपर की तरफ है। तो ऊपर की तरफ क्या होता है, हम आपको बताए थे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यानी कि क्या होगा आंसर, नॉर्थ, यानी कि उत्तर की दिशा में वो अभी उसका मुख किधर है, उत्तर की दिशा में। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक चूहा पूरब की ओर 20 मीटर दौड़ता है और दाएं मुड़कर 10 मीटर दौड़ता है, ठीक है। फिर दाएं मुड़कर 9 मीटर दौड़ता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 6 मीटर दौड़ता है। अब चूहे के सामने कौन सी दिशा है, ठीक है, चूहे के सामने कौन सी दिशा है वो पूछ रहा है। तो देखिए क्या बनाइएगा, डायग्राम से कैसे बनाइएगा। एक चूहा पूरब की ओर जा रहा है, तो आपको हम बताए थे कैसे कि यहाँ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यानी कि पूरब इधर होगा। तो पूरब की तरफ जा रहा है, कितना गया है, 20 मीटर गया है। उसके बाद में क्या गया, दाएं मुड़ गया। तो जब इधर जाएगा और दाएं मुड़ेगा तो नीचे की तरफ मुड़ेगा, तो कितना मुड़ेगा, 10 मीटर दौड़ा है, ठीक है। उसके बाद फिर वह क्या किया कि दाएं मुड़ गया और 9 मीटर दौड़ा। तो इधर से जब इधर आ रहा है तो दाएं किधर होगा, उसका दाएं आपका जो इधर से चला है तो दाएं किधर होगा, इधर होगा उसका, ठीक है, क्योंकि दाएं मुड़ गया है कितना, 9 मीटर। तो इधर मुड़ा है कितना, 9 मीटर। उसके बाद में क्या कहा कि अंत में वह बाएं मुड़ता है और 6 मीटर चलता है। अंत में क्या किया, बाएं मुड़ा। जब इधर जा रहा है और बाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, तो इधर मुड़ेगा कितना, 6 मीटर चला है। तो क्या कह रहा है कि अब चूहे के सामने कौन सा दिशा है। तो आप देखिए चूहे के सामने कौन सा, आप साफ साफ देख रहे हैं कि यहाँ से चला था और इधर चल रहा है, यानी कि नीचे की तरफ चल रहा है। तो नीचे क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। ऊपर क्या था, नॉर्थ था, ठीक है। और ये ईस्ट में चला था, तो अभी कहाँ है, साउथ में, यानी कि उसके सामने कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा है। तो दक्षिण क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कैसे, देखिए क्या कहता है कि 20 मीटर वो पूरब की तरफ गया, ठीक है, पूरब की तरफ गया। 10 मीटर जो है कि फिर वह दाएं की तरफ गया। जब वह पूरब की तरफ गया तो दाएं नीचे हो जाएगा, तो नीचे हो गया 10 मीटर। उसके बाद क्या कहता, फिर वह दाएं मुड़ा। जब वो नीचे जा रहा था तो दाएं उधर होगा, तो कितना चला, 9 मीटर। फिर वह अंत में क्या किया, बाएं मुड़ गया। जब इधर चलेगा तो बाएं उसके नीचे की तरफ होगा, फिर वह 6 मीटर चल रहा है, तब कैसे, साउथ में है, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माया अपने पुत्र राजू के साथ अपने घर से उत्तर की ओर चलती है, ठीक है। सिग्नल यानी कि स्थान चौराहे से पहले राजू के स्कूल बस उसको दाईं ओर ले गई। माया सीधे उसी लाइन से चलती रही और स्कूटर में पेट्रोल डलवाया। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ी और एक सुपरमार्केट में चली गई, ठीक है। सुपरमार्केट पेट्रोल पंप से किस दिशा में है वो पूछ रहा है आपको, यानी कि सुपरमार्केट जो है वो पेट्रोल पंप से किस दिशा में है। तो आइए बनाइए इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे बनाते हैं। क्या कह रहा है कि वह अपने घर से उत्तर की ओर चलती है। मान लेते हैं कि माया की घर यहाँ पर है, घर, तो यहाँ से वह उत्तर की ओर चलती है, तो इधर चली होगी। उसके बाद क्या कहता है कि चलती है, फिर एक स्थान चौराहे पर राजू के स्कूल बस को दाईं ओर, उत्तर से दाईं ओर इधर ले गया होगा। इसका मतलब चौराहा यहाँ पर होगा और यहाँ से एक स्कूल बस आई होगी और राजू को किधर ले गया, इधर ले गया, ठीक है, दाईं ओर ले गया है, तो इधर ले गया होगा। उसके बाद में क्या कह रहा है
कि माया सीधे उसी लाइन से चलती रही, माया जो थी वो सीधे चलती रही, इसका मतलब यहाँ से वो चलती रही ऐसे माया, उसके बाद में चलती रही और स्कूटर में पेट्रोल डलवाया। तो मान लेते हैं यहाँ पर पेट्रोल पंप होगा, तभी तो यहाँ पर डलवाएगी वो पेट्रोल। पेट्रोल पंप होगा, ठीक है। उसके बाद कहते पेट्रोल पंप डलवाया और फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ गई। यहाँ पर उसने पेट्रोल पंप डलवाया, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाई स्कूटी में, उसके बाद वो क्या हुआ कि बाईं मुड़ गई। तो बाईं किधर होगा, इधर होगा, यानी कि माया अब इधर जा रही है, ठीक है, बाईं मुड़ गई है। उसके बाद में क्या कह रहा है कि जब वो बाईं मुड़ी तो वो सुपर मार्केट में पहुँच गई, यानी कि सुपर मार्केट यहाँ पर होगा, ये मार्केट होगा सुपर मार्केट, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ये सुपर मार्केट जो है वो पेट्रोल पंप से किस दिशा में है। तो आप यहाँ से साफ साफ देख रहे हैं कि अगर पेट्रोल पंप यहाँ है और पेट्रोल पंप के बाएं साइड में सुपर मार्केट है तो किस दिशा में होगा, आपको हम बताए थे ऐसे, यहाँ पर नॉर्थ होता है, यहाँ पर साउथ होता है, यहाँ पर ईस्ट होता है, यहाँ पर वेस्ट होता है। तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि यहाँ से वो किधर है, इधर है, यानी कि किधर है, वेस्ट में है, यानी कि क्या हो जाएगा इसका आंसर, पश्चिम दिशा हो जाएगा। पश्चिम मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, किधर जा रही है, पश्चिम दिशा में, ठीक है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर किसी वीडियो में किसी भी क्वेश्चन से संबंधित कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंट को इसका फ़ायदा हो, ठीक है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जैसे ही हम ऐसा क्वेश्चन लेकर आएंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुंचेगी, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही रखते हैं इस क्लास को। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की क्लास आज समाप्त हो गई है। जितने टाइप के क्वेश्चन था वो मैंने लिया है, सारे टाइप के क्वेश्चन, अब इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए, मैं एक प्रैक्टिस सेशन लगवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ और फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।